आज है 27 जून 2026, दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी, सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति राज्य में यूसीसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं, कानूनों और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करेगी। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार का कहना है कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यूसीसी से आदिवासी परंपराओं पर नहीं पड़ेगा असर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य की आदिवासी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी समाज के पारंपरिक अधिकार और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग यूसीसी को लेकर भ्रम और अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे लोगों में अनावश्यक डर पैदा हो रहा है। एनसीईआरटी की नवी किताब में आपातकाल का अध्याय, छात्रों को पढ़ाया जाएगा लोकतंत्र का अहम दौर। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में 1975 से 77 के आपातकाल को प्रमुखता से शामिल किया। नए अध्याय में आपातकाल लागू होने की परिस्थितियों, मौलिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंध, प्रेस सेंसरशिप, राजनीतिक गिरफ्तारियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। किताब का उद्देश्य छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण दौर से परिचित कराना और संविधान, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करना बताया गया। नीट लीक पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए 40 दिन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 40 दिनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। पार्टी 30 जून से देश भर में जनसंपर्क अभियान, विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक चर्चाएं आयोजित करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और सरकार जवाबदेही से बच रही है। छत्तीसगढ़ में सुस्त पड़ा मानसून, आज से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने के बावजूद अब तक व्यापक बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई। किसानों और आम नागरिकों को बिजली गिरने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई। रेल यात्रियों को डबल तोहफा, शालीमार एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच और बिलासपुर स्टेशन पर नारियल पानी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2 अहम फैसले किए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए शालीमार एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाए गए, जिससे यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अब ताजा नारियल पानी की सुविधा भी शुरू की गई, ताकि यात्रियों को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पेय आसानी से मिल सके। रेलवे का कहना है कि यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। निजी स्कूल की मान्यता नियमों में बड़ा बदलाव, जमीन की अनिवार्यता खत्म, 6800 स्कूल प्रभावित। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूल की मान्यता संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया। नए प्रावधान के तहत अब स्कूल के लिए स्वयं की जमीन होना अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के करीब 6800 निजी स्कूल को राहत मिलेगी और मान्यता प्रक्रिया अधिक व्यवहारिक बनेगी। संशोधित नियमों का उद्देश्य शिक्षा संस्थानों को अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं से मुक्त करना है। हालांकि भवन सुरक्षा, आधारभूत सुविधाएं, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े अन्य मानकों का पालन पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। एडमाकेगढ़ करीगुंडम में विकास की दस्तक, सभी परिवारों को पीएम आवास की सौगात। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित करीगुंडम गांव, जिसे माओवादी कमांडर हिड़मा का गढ़ माना जाता है, वहां विकास की नई तस्वीर उभर रही है। गांव के सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100% आवास स्वीकृत हो चुके हैं। सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बाद अब ग्रामीणों ने बिजली पहुंचाने की मांग उठाई। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर साई सरकार सख्त, ट्रैक्टर पर अब न्यूनतम 25,000 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगाम कसने के लिए गौड़ खनिज नियमों में बड़े बदलाव किए। नए प्रावधानों के तहत अवैध रेत परिवहन करते पकड़े जाने वाले ट्रैक्टर पर अब न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अवैध रूप से लाई जा रहे खनिज का पूरा मूल्य और अन्य निर्धारित शुल्क भी वसूला जाएगा। जब्त वाहनों की रिहाई के लिए 50,000 से 3 लाख रुपए तक की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
छत्तीसगढ़ में बेटियों के जन्म पर मिलेंगे 1.5 लाख, जानिए रानी दुर्गावती योजना की पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य में जन्म लेने वाली पात्र बेटियों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना है। शुरुआती जानकारी के अनुसार योजना में जन्म के समय बेटी को जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही, 5वीं 8वीं की मार्कशीट में भारी गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मार्कशीट में कई तरह की गलतियां मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। कई छात्रों के नाम गलत दर्ज हैं तो कहीं जन्म तिथि में त्रुटि पाई गई। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्कशीट जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेज में हुई गड़बड़ी को लेकर शिक्षा विभाग से जल्द सुधार और जिम्मेदारी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। रायपुर में महिला सरकारी डॉक्टर से 51 लाख की ठगी, बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप। रायपुर में एक महिला सरकारी डॉक्टर के साथ मकान निर्माण के नाम पर 51 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि बिल्डर ने रकम लेने के बाद मकान का सिर्फ ढांचा खड़ा किया और इसके बाद अपना दफ्तर बंद कर दिया। पीड़िता ने जब निर्माण पूरा कराने की कोशिश की तो बिल्डर से संपर्क ही नहीं हो पाया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी संकट, 417 में से 166 पद खाली, फिर भी हुए तबादले। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के बीच तबादलों को लेकर सवाल उठ रही हैं। कॉलेज में स्वीकृत 417 पदों में से 166 पद खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे में कई विभागों में पढ़ाई और मरीजों के इलाज पर असर पड़ने की आशंका है। कमी दूर करने के बजाय शिक्षकों के तबादले से व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में धान बिक्री के बदले नियम, एग्री स्टेक आईडी अनिवार्य, बटाईदारों को भी मौका। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब किसानों को धान बेचने के लिए एग्री स्टेक आईडी के जरिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। इस बार बटाईदार किसानों के साथ वन पट्टाधारी और अन्य पात्र किसानों को भी अवसर दिया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। छत्तीसगढ़ में पुराने बिजली बिलों पर 75% की छूट, योजना का लाभ लेने के बचे कुछ दिन। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की योजना का लाभ लेने का सीमित समय बचा है। पुराने बकाया बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं को 75% तक छूट दी जा रही है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ता निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान कर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपने बकाया बिलों का निपटारा करें। कोरबा के जंगलों में गजराज का खूबसूरत संसार, तस्वीरें देखकर खिल उठेगा आपका चेहरा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगलों में हाथियों का प्राकृतिक जीवन लोगों को आकर्षित कर रहा है। घने वन क्षेत्र में गजराज अपने झुंड के साथ शांत और सुरक्षित माहौल में विचरण करते नजर आ रहे हैं। जंगल की हरियाली के बीच हाथियों की ये मनमोहक तस्वीरें वन्यजीव प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं। वन विभाग लगातार हाथियों की सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजा श्री सिद्ध बाबा मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। केदारनाथ धाम की तर्ज पर भव्य रूप से सजाए गए श्री सिद्ध बाबा मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मंदिर में विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। सुबह से ही दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। आयोजन के दौरान भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। E20 फ्यूज से गाड़ी खराब होने की खबरें भ्रामक, सरकार ने किया अफवाहों का खंडन। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल से वाहनों के खराब होने का दावा भ्रामक और तथ्यहीन है। सरकार के अनुसार E20 ईंधन का व्यापक परीक्षण किया गया है और E20 अनुकूल वाहनों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी लें। साथ ही बताया कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी। बालोद में नशे पर बड़ा प्रहार, 1 लाख रुपए के गांजे संग युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। जब्त गांजे के साथ आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके नेटवर्क और गांजे की सप्लाई चेन की भी जाँच की जा रही है।
राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती आएंगे छत्तीसगढ़, निवेश और अर्थव्यवस्था पर होगी अहम चर्चा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती जल्द छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। कांग्रेस नेता और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेन्नई में उनसे मुलाकात कर राज्य आने का न्योता दिया है। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि दौरे के दौरान प्रवीण चक्रवर्ती उद्योग, व्यापार और आर्थिक नीतियों से जुड़े विभिन्न पक्षों पर संवाद करेंगे। छोटे गांव से निकला रैप का सितारा, बस्तरिया स्वैग ने दिलाई छत्तीसगढ़ को नई पहचान। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर रैप की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कलाकार ने बस्तरिया स्वैग को वैश्विक मंच तक पहुंचा दिया। स्थानीय बोली, संस्कृति और जनजीवन को अपने गीतों में शामिल कर उन्होंने हिप हॉप को विशुद्ध छत्तीसगढ़िया अंदाज दिया। संघर्ष से सफलता तक का सफर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। उनके गाने सोशल मीडिया और म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। अपनी अनोखी शैली से उन्होंने साबित किया कि स्थानीय संस्कृति भी वैश्विक पहचान बना सकती है। छत्तीसगढ़ में खौफनाक हिट एंड रन, मासूम को कुचल 120 की रफ्तार से भागा। छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन की सनसनीखेज घटना सामने आई। तेज रफ्तार कार चला रहे एक शराबी चालक ने एक मासूम को कुचल दिया और करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फरार हो गया। पीछा कर रही पुलिस को रोकने के बजाय आरोपी ने पुलिस जवानों पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बच्चे का इलाज जारी है। राजनांदगांव में नकाबपोश चोरों का धावा, सूने घर से 20 किलो चांदी के बर्तन चोरी। राजनांदगांव में नकाबपोश चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 20 किलो पुराने चांदी के बर्तन लेकर फरार हो गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों की हरकतें साफ नजर आ रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बेमेतरा में नायब तहसीलदार पर रिकॉर्ड हेरफेर के आरोप, आपराधिक केस चलाने की मांग। बेमेतरा जिले में राजस्व विभाग से जुड़ा कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। नायब तहसीलदार के खिलाफ रिकॉर्ड में हेरफेर और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। मामले में संबंधित अधिकारी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग उठी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राजस्व दस्तावेजों में बदलाव कर नियमों की अनदेखी की गई। अब प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रायपुर पंडरी अस्पताल में जल संकट, पीने के पानी को भी तरसे मरीजों के परिजन। रायपुर के पंडरी स्थित अस्पताल में जल संकट गहराने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि नहाने धोने के बाद तो दूर, पीने के पानी के लिए भी लोग भटक रहे हैं। परिजन बाल्टियां लेकर पानी की तलाश करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह पर पानी की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।